हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैलेंडर स्प्रेड के बारे में। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि जब हम जो ऑप्शन की सेलिंग करते हैं वो हम जिस एक्सपायरी में करते हैं उससे अलग एक्सपायरी में बाइंग करते हैं। तो जैसे मानिए कि हमने इस मंथ की एक्सपायरी में मैंने ऑप्शन की सेलिंग करी है, कॉल और पुट की, तो हम अगले मंथ की एक्सपायरी या उसके आगे मंथ की एक्सपायरी में बाइंग करेंगे। अगर हम वीकली में करना चाहते हैं तो सपोज करिए हमने इस वीक में सेल किया है तो हम नेक्स्ट वीक में बाय करेंगे। मतलब कैलेंडर स्प्रेड कब होता है? कैलेंडर स्प्रेड होता है तब जबकि आपकी बाइंग और सेलिंग की जो एक्सपायरी है वो सेम ना हो। वो वीकली भी हो सकती है, वो मंथली भी हो सकती है, वो क्वार्टरली भी हो सकती है या उससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन सेम नहीं हो सकती। अगर सेम है तो फिर वो कैलेंडर स्प्रेड नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे, उनके एडजस्टमेंट्स को देखेंगे और क्या सिनेरियो बेस्ट रहता है इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। तो जो क्या सिनेरियो बेस्ट रहता है इसको बनाने के लिए वो है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो इसमें अच्छा बेनिफिट होगा, जैसा कि आयरन कॉन्डर आयरन फ्लाई में होता था। लेकिन इसमें एक एडवांटेज और ऐड हो जाता है, वो ये कि अगर वोलेटिलिटी कम है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तो ये स्ट्रेटजी बनाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ने का इम्पैक्ट आपको बेनिफिट देता है। वो अभी जब मैं आगे स्ट्रेटजी बनाऊंगा, आगे जब हम लोग चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो कैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम आ गए ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में मैं चार्ट देख करके ये देखता हूँ कि कहाँ पे मार्केट में मूवमेंट आया है अपसाइड डाउन साइड का, जहां पे हम इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं रिव्यू कर रहा था तो मैंने देखा कि सितंबर के महीने में मार्केट ऊपर गई है और फिर नीचे आई है एक्सपायरी, तो पूरा एक वी शेप का, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक बार चला के देखते हैं कि कैसा कैसा रहता है और हम लोग किस स्थिति में पहुंचते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या होगा। तो ये मैं आ गया ऑप्स्ट्रा में। ऑप्स्ट्रा में हम जाएंगे ऑप्शन सिमुलेटर में। ऑप्शन सिमुलेटर में आ, वो मंथ कौन सा था? सितंबर। सितंबर था, तो सितंबर के लिए हम लोगों को तो हमारा जो पे ऑफ डेट होगी 28 सितंबर होगी, और हमारा जो स्टार्ट डेट होगी वो होगी, अच्छा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो से बताया कि हम ट्रेड लेते कब है। यूजुअली मैं ट्रेड लेता हूं जिस दिन एक्सपायरी प्रीवियस मंथ की खत्म हो जाती है उसके अगले दिन सुबह। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन यूजुअली मार्केट में वाइल्ड मूव्स आते हैं, तो उन वाइल्ड मूव से बच जाते हैं और नेक्स्ट डे सुबह अपना ट्रेड ले लेते हैं। तो जस्ट टू बी ऑन दी सेफर साइड ये एक अप्रोच में फॉलो करता हूँ। ठीक है, एक दिन से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक क्योंकि एक्सपायरी का दिन है इसलिए बहुत फर्क पड़ता है ना। तो देखिए 31 को थर्सडे था, इस दिन एक्सपायरी हो गई। अब मैं नेक्स्ट डे फ्राइडे की मॉर्निंग में लगभग 9:15 बजे, एक मिनट या इसका एक्सपायरी तो सिलेक्ट करूँ, एक्सपायरी सेलेक्ट करनी होगी यहाँ पे, एक्सपायरी सेलेक्ट हो गई है पे 9:15 बजे, सॉरी 9:30 बजे। अच्छा, मैं 9:30 बजे क्यों चूज करता हूँ? क्योंकि 9:15 बजे मार्केट खुलते ही तुरंत स्ट्रेटजी बना करके डिप्लॉय करना पॉसिबल नहीं है, तो 15 मिनट का टाइम में और एडिशनल मान के चलता हूँ। तो यहां से अब हम शुरू करेंगे और हमें ट्रेड बनाना कैसे है। जैसे हम आयरन कॉन्डर में 20 डेल्टा सेल करते थे कॉल और पुट, इसमें भी हम 20 डेल्टा पे ही सेल करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक चीज कॉमन है कि हम इसको 20 डेल्टा पे सेल करेंगे। ठीक है, तो 20 डेल्टा में 9.83 20 डेल्टा 68.85, ये देखिए इन्होंने ऑप्शन ने नया एक फीचर डाल दिया है जिसके अंदर अब ये ओआई भी दिखाते हैं। ये देखिए ओआई आने लगे। तो ठीक है, खैर, तो करंट प्राइस है इसका, ये हमने यहाँ पे इसको सेल कर दिया
और इधर पुट में अगर हम 20 डेल्टा में गए तो 20 डेल्टा के पास ज्यादा ये है, तो ये हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, और हमें हमें बाइंग कहाँ पे करनी है? हमने क्या कहा था कि जिस वीक में जिस जिस मंथ में हम बाय करते हैं उसके अगले मंथ की एक्सपायरी में हम, सॉरी, जिसमें हम सेल करते हैं उसके अगले मंथ की एक्सपायरी में हम बाय करते हैं। तो हमने हमने सितंबर के मंथ में सेल किया है, तो हम बाइंग कब करेंगे? अक्टूबर के मंथ में करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारा जो है पे ऑफ ग्राफ बन के आ गया है। ठीक है ना, और हमारी जो वोलेटिलिटी है देखिए 11.81 है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी। ठीक है ना, 11.81 मतलब लोवेस्ट लेवल पे है, वन ऑफ द लोवेस्ट लेवल्स में से होगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ से वोलेटिलिटी और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ से ऊपर ही जा सकती है। तो ये एक सही मौका है बनाने का। क्यों? क्योंकि आप लोएस्ट लेवल पे है वोलेटिलिटी के। अगर यहाँ से मान लीजिए 12.5 13 भी गई, 13.5 भी गई, तो भी आपके लिए ऊपर जाने में कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होगा ही, भले बहुत ज्यादा ना जाए। ठीक है ना, तो आप क्योंकि लोएस्ट लेवल पे है तो ये अच्छा टाइम है बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी में जाकर के 26 अक्टूबर की एक्सपायरी सेलेक्ट करके और हम ऑप्शन चेन में जाकर के सेम एक्सपायरी को, हमारा हमने क्या बेचा था? 18,900 की पुट और 19,800 की कॉल। तो 18,900 की हमने पुट बेची थी, तो 18,900 की हम पुट बाय करेंगे। 18,900 की पुट हम बाय करेंगे। यहाँ पर ये हमने बाय कर लिया। उसी तरीके से हमने 19,800 की हमने कॉल बेची थी, तो 19,800 की हम कॉल यहाँ पे बाय कर लेंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट है, लेकिन बीच में आपका करीब 1,300 रुपए का एक लॉट में मैक्स लॉस करीब है। तो ये जो लॉस है, ये लॉस जब मार्केट में अगर वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी तो ये लॉस घटेगा। ठीक है ना, हो सकता है मार्केट में एक्सपायरी जो है वो यहीं पे हो जाए और आपका लॉस हो जाए, इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स लगेंगे, तब ये लॉस होगा। ठीक है ना, तो अभी हम लोग चलते हैं और इसको एक एक दिन पे चलाएंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों को 5,558 का इसमें मैक्स प्रॉफिट होगा। अभी इसमें अगर अगर मार्केट भागेगी या कुछ भी होगा तो हम लोगों को इसमें एडजस्टमेंट्स भी करने होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहले क्या होता है। एक मिनट पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे थी। एक मिनट हम लोग पहले ये देख लेते हैं। हमने फ्राइडे को 19,299 पे मार्केट है ना, 19,299 पे आप चलते हैं, मतलब 19,300 आप मान के चलिए, क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए ना कि हमने कितना मूव आया और हमने हमने क्या किया। अभी पहले दिन मार्केट 200 पॉइंट चल गई और हम 600 के प्रॉफिट में हैं। अच्छा, एक चीज और गौर करिएगा आप यहाँ पे, आप सोचिए 18,827 और से 19,030 और 19,560 से 20,000, मतलब 18,800 से 20,000, करीब 1,200 पॉइंट की रेंज आपने कवर कर रखी है इसमें। ठीक है, बीच में ये जो बीच का जो प्रॉफिट है ना, वो उसको यहाँ बीच में जो जो एरिया है उसको यहाँ पे गैप में दिखाया गया है। ठीक है ना, वो जब आएगा उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर हम देखें कि एक ब्रॉडर रेंज जो कवर्ड है वो 18,000 से लेकर 18,800 से लेकर के और 20,000 तक कवर्ड है, मतलब लगभग 1,200 पॉइंट। और मार्केट कहाँ पे थी? मार्केट थी 19,300 पे। 19,300 से 18,800 का मतलब हुआ
लगभग 500 पॉइंट नीचे और लगभग 700 पॉइंट ऊपर, इतना हमने कवर करके चला था। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। मार्केट कहाँ पहुंच गई अभी? 19,572, जहां पे हम थे वहां से 250 पॉइंट ऊपर है और हम लोग अभी 575 पर है। 815। अच्छा, आप देखिए मैक्स प्रॉफिट भी यहां घट बढ़ रहा है। मैक्स प्रॉफिट भी यहां घट बढ़ रहा है क्योंकि वॉलेटिलिटी के कारण इसमें इंपैक्ट आता है। अच्छा, इसमें वॉलेटिलिटी के कारण इंपैक्ट क्यों आता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप समझिए। वॉलेटिलिटी के कारण होता क्या है कि प्रीमियम्स बढ़ते हैं। प्रीमियम्स बढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि आपने इस महीने का जो प्रीमियम लिया है वो बढ़ेगा, उसी तरह दूसरे महीने का प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन इस महीने का जो थीटा है वो ज्यादा होगा और पिछले और अगले महीने का थीटा कम होगा। तो प्रीमियम्स बढ़े, लेकिन थीटा क्योंकि इस महीने का ज्यादा है, तो ये प्रीमियम डिके तेजी से होगा और उधर वाला नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब ये हमारी एक्सपायरी डेट आएगी तो इस पे ये तो डिके हो जाएगा, जहां तक मार्केट, जहां भी मार्केट पहुंचेगी। अगर मान लीजिए मार्केट रेंज में रहती है तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन वो क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, वो जितना डिके होना चाहिए उतना भी नहीं होगा। क्योंकि वो उतना भी नहीं होगा, इसलिए आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नॉर्मली एक सर्टन रेंज है कि ठीक है, एक महीने का गैप है तो वॉलेटिलिटी अगर इतनी है तो प्रीमियम इतना डिके होगा, उसकी अपनी एक अलग कैलकुलेशन है। ठीक है ना? और वो मैंने आपको पहले दूसरे वीडियो में समझाया था कि जब आप मैं आपको थीटा वेगा के बारे में बता रहा था, मैं उसका वीडियो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाए, प्रीमियम एकदम से बढ़ जाए, तो वो डिके ही नहीं होगा। और अगर डिके नहीं हुआ तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि डिके ही तो आपका नुकसान है। आप इस महीने में क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और दूसरे महीने से डेबिट आपने दिया है जो कि आप देना नहीं चाह रहे। अगर डिके नहीं होगा तो वो आपकी जेब से नहीं जाएगा। ठीक है? तो इसलिए वोलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है इस ट्रेड में, क्योंकि आपकी एक्सपायरी अगले महीने की है। इस महीने आप इस महीने में ट्रेड क्लोज करने वाले हैं और आपने हेज लगा रखा है उसके आगे महीने का। अगर वो डिके नहीं हुआ तो इधर से प्रॉफिट कमाया, उधर से नुकसान उठाया ही नहीं। ठीक है? तो बार बार जब मैं वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूं वो ये है। ठीक है, तो चलते रहते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम लोग 8 सितंबर को आ गए और हमारा 1400 का प्रॉफिट है। अभी देखिए, अभी अभी वॉलेटिलिटी 10 पॉइंट समथिंग थी, अभी 11.14 हो गई। तो यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट और बढ़ा। और अब देखिए यहाँ पे जो वो रेड रेंज थी वो गायब हो गई। अब आपकी रेंज देखिए यहाँ पे क्या हो गई, ये देखिए 18,772 से 20,150। पहले क्या था? 20,000 था। उधर क्या था? 18,800 था। अब यहाँ पे आपकी रेंज भी बड़ी हो गई। रेंज भी बड़ी हो गई, आपका रेड पोर्शन भी गायब हो गया और आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो कि एक टाइम पे 4,000 समथिंग दिखा रहा था वो 6,500 दिखाने लगा। ये सब वोलेटिलिटी की वजह से हो रहा है। ठीक है ना? तो वॉलेटिलिटी प्लस मार्केट जो है वो एक रेंज, बहुत ज्यादा वाइल्ड मूव नहीं दे रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? चलिए फिर और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब देखिए मार्केट ने एक डायरेक्शन पकड़ा। ठीक है ना? अभी देखिए आपकी रेंज थोड़ी सी और बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि ये 11.1 से 11.45 पे आपकी वॉलेटिलिटी आ गई है। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं। वहीं पे है 15 सितंबर। आप देखिए मार्केट कहाँ आ गई? 20,150। हमने कहा से शुरू किया था? 9,300 से हम 20,150 पे हैं। मतलब 700, 800, 850 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गई है और आपने अभी तक लॉस देखा नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने अभी तक लॉस देखा नहीं इस पूरे ट्रेड में। 1500।
ये देखिए मार्केट वापस, हाँ थोड़ा सा वापस आई, 20,000 के करीब 100 पॉइंट पीछे आ गई, और आप देखिए आपको 2600 का प्रॉफिट हो रहा है, और आप अब धीरे 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 जितना ये मार्केट पीछे आती जाएगी उतना आप और सिक्योर होते जाएंगे। ये देखिए 3900 का प्रॉफिट। अब आप देखिए आपका मैक्स प्रॉफिट कहाँ पहुंच गया, 8000, और आपकी रेंज कहाँ पहुंच गई, 20,250 तक पहुंच गई। आप समझ रहे हैं? अब देखिए मार्केट में वोलेटिलिटी घटी, 10.85 पे आई, और मार्केट में अब देखिए हल्का सा आपको ये रेडनेस दिख रही है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी सी घटी है। देखिए आपका प्रॉफिट भी घटा यहाँ पे, और रेंज भी देखिए थोड़ी छोटी हुई है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। 3100, 600, 2900, 28। अब देखिए 5000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, और 7500 का मैक्स प्रॉफिट था। आज आपका एक्सपायरी डे आ गया। 15 मिनट्स चलते हैं, देखते हैं। चलिए 30 मिनट चलते हैं। आप देखिए 3:15 बजे आ गए, और आपको 4000 के लगभग का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सुबह आपको करीब 5600 का प्रॉफिट था, और एक्सपायरी वाला दिन था। अगर मैं आपको बोलूं कि आप सोचिए मैं एक दिन पीछे जाके और वापस से 15 मिनट आगे आता हूं, तो आपको दिखेगा। 15 मिनट और, ये देखिए 5600 का आपको प्रॉफिट था। यूजुअली एक्सपायरी वाले दिन, अब आपको आज ही ट्रेड काटना है, और 5600 मिल गए आपको। मार्केट में वाइल्ड मूव्स आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस जगह पर होते, इस जगह पर इस जगह पर होते हैं 19278, या जहां पे लोवेस्ट प्रॉफिट था, आप एक बार को बैठ सकते थे, एक बार को इंतजार कर सकते थे कि किसी भी तरफ अगर मार्केट मूव करेगी तो एक बार को वो उस रेंज में जाएगी जहां पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, मैं वहां एग्जिट मार सकता हूं। लेकिन जब मार्केट खुली तो आप यहां बैठे, यहां पर, ठीक है ना, मतलब नियर टू मैक्स प्रॉफिट। तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन, और आपने इस ट्रेड के अंदर लगभग लगभग 10% रिटर्न कमाया है एक महीने में, लगभग लगभग 10%। आप आप इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कि आयरन काउंटर जितनी ही 40-50 के अराउंड ही रहती है। तो 40-50 हजार के इन्वेस्टमेंट से आपने 5,5600 रुपए कमाए। तो अब आप ये सोचिए कि अच्छा खासा रिटर्न है, तो क्यों तूफान में जाना, क्यों तूफान में जाकर के अपनी कश्ती को खतरे में डालना, है ना। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था। अगर आप डे एंड तक भी ले जाते तो इसमें आप लगभग 1500 रुपए और खो देंगे। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, इसमें इस ट्रेड में तो हमको एडजस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला। नॉर्मली जो इसका एडजस्टमेंट है वो आयरन कॉन्डर की तरह होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। आपको देखिए कुछ बातें तो समझ में आ गई, कैसे डिप्लॉय करना है, क्या लॉजिक है, क्यों क्यों वोलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बड़ी सी रेंज मिलती है जो कि मार्केट के मूवमेंट और वोलेटिलिटी के हिसाब से चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो आपको ट्रेड लेते समय जो जो डिटेल्स मिली बस वही फाइनल है, वही मैक्स प्रॉफिट है। आपका मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, आपका लॉस भी बढ़ सकता है, आपकी रेंज भी बढ़ सकती है, आपकी रेंज भी घट सकती है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब इसमें केवल एक चीज बची है, वो है एडजस्टमेंट। वो भी एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग लास्ट ट्रेड में हम लोग निकले थे 28 सितंबर को।
तो अगर 29 को नेक्स्ट ट्रेड में ही एंटर कर जाएं तो हम यहाँ ऊपर तक जाएंगे और फिर 1000 पॉइंट का नीचे फॉल आएगा और यहीं पे एक्सपायरी हो जाएगी, फिर ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, तो इसमें इसमें करीब 1000 पॉइंट का फॉल है और वापस से रिकवरी नहीं है एक्सपायरी से पहले। तो इसी को हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि 1000 पॉइंट का फॉल और रिकवरी ना होना, उसमें क्या हम इस ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। तो फिर यहीं से एंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं ऑप्स्ट्रा में। ऑप्स्ट्रा में आ गए हम ऑप्शन सिमुलेटर में। हमने डेट चेंज की अक्टूबर 26। ट्रेड हम लेंगे सितंबर 29 को। सितंबर 29 को हम क्यों लेते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले कि प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी खत्म होने के बाद हम उसके नेक्स्ट डे एंटर करते हैं, ताकि हम वो जो एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी है उससे बच सके। तो इसी इसी लॉजिक की वजह से मैं नेक्स्ट डे सुबह ट्रेड लेता हूँ, सुबह 9:15 बजे, ताकि मार्केट थोड़ा सा जो खुलने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए 15 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद अपना हम ट्रेड बनाते हैं। तो सबसे पहले 20 डेल्टा पे हमको बाय करना है। तो 20 डेल्टा पे हमने, हमारा रूल क्या कहता है, 20 डेल्टा पे सेल करो। हमने 20 डेल्टा पे यहाँ पे सेल कर दिया पुट को, और 20 डेल्टा पे ही जाकर के हमने कॉल को सेल कर दिया। और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में, नवंबर 30 की एक्सपायरी में गए, ऑप्शन चेन में आए और हमने 19,100 और 20,100 ये हमने बाय किया है। तो 19,100 को हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, सॉरी वहां पे सेल किया है तो यहाँ पे बाय कर लेंगे, और यहाँ पर हमने 20,100 को बाय कर लिया। तो ये बन गया हमारा ट्रेड। हमें ये 300 पॉइंट की रेंज यहाँ मिल गई और करीब 750 पॉइंट की रेंज हमको यहाँ पे मिल गई। ये बीच में जो हल्का सा रेड पोर्शन है उसी वजह से इसमें रेंज में गैप है। और ये जो है ये अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो ये गैप भी खत्म हो जाएगा। वोलेटिलिटी अभी 12.08 है, जो कि ठीक है, रीजनेबल है। ठीक है, और ठीक है, तो हम लोग इसको बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो एडजस्टमेंट्स करते हैं वो हम डेल्टा के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, आयरन कॉन्डर में और इसमें एक डिफरेंस ये रहता है एडजस्टमेंट में कि इसमें हम एडजस्टमेंट्स एग्रेसिवली कर लेते हैं। क्यों एग्रेसिवली कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो बाय किया हुआ है वो नेक्स्ट मंथ का किया है। तो जब भी कोई एक डायरेक्शन में मूव तेजी से आता है तो हमारा जो नुकसान होता है उसके रिस्पेक्ट में जो बाइंग की पोजीशन है, उस हमारा जो हम दूसरे एंड से जो प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, कॉल जो हमने ऑप्शन सेल किया होता है उसमें, उससे कहीं ज्यादा लॉस हम बुक कर रहे होते हैं बाइंग में। तो अगर हम लॉस ज्यादा बुक कर रहे हैं बाइंग में, तो अगर मानिए कि रिवर्सल आया, तो रिवर्सल आने पर हमारा प्रॉफिट भी बाइंग में ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा आगे बढ़ के भी सेल कर सकते हैं। आयरन कॉन्डर में आप धीरे धीरे जाते थे कि 20 डेल्टा पे ही जाना है, फिर आगे 20 डेल्टा पे ही जाना है। अच्छा, आयरन कॉन्डर के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, तो आपको और क्लैरिटी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और एग्रेसिव हो, जब मैं कहता हूँ एग्रेसिव होकर के आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आप 20 डेल्टा की बजाय 25 डेल्टा पे जा सकते हैं, 30 डेल्टा पे जा सकते हैं, 35 डेल्टा पे जा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट में रिवर्सल आया और आपकी जो जो सेलिंग की पोजीशन उसमें लॉस हुआ, तो आपकी दूसरे मंथ की जो बाइंग पोजीशन है उसमें आपको प्रॉफिट होगा ठीक ठाक। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा एग्रेसिव इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं, इसको चलाते हैं। पहले दिन तो ठीक है, देखिए दूसरे दिन 9.67 डेल्टा यहाँ पे आ गया। पर हम पीछे जाके देखते हैं कि अच्छा, पीछे में 9.67 आया। तो हम क्या करेंगे, 9.67 है तो हम इस पोजीशन से यहाँ पे
26.4, इससे हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे और इसके रिस्पेक्ट में हमारी बाइंग पोजीशन ये थी 130.4, इससे भी एग्जिट कर जाएंगे। अब आप देखिए जो मैं बात कह रहा था, यहाँ पे आपने 1862 का प्रॉफिट लिया, यहाँ पे आपने 3935 का लॉस लिया, मतलब ऑलमोस्ट डबल लॉस लिया आपने। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि मार्केट घूमी तो फिर प्रॉफिट भी तो यहाँ पे ज्यादा मिलेगा ना हमको, तो इसलिए हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा से ऑप्शंस में जाकर के 26 अक्टूबर की ऑप्शन चेन में गए और हमने यहाँ पे कितना डेल्टा है हम ये देख लेते हैं, 29। तो हम 29 के आसपास के डेल्टा में जाकर के सेल करेंगे। 29, ये देखिए 27 वाला राउंड फिगर में नहीं है, तो 19,700 हम इसको यहाँ पे जाके इसको सेल कर देंगे 19,700 की हम कॉल सेल करेंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी में जाकर के 19,700 की हम कॉल बाय कर लेंगे। 19,700 की कॉल हमने यहाँ पे बाय कर ली। तो ये रही पुट, ये रही पुट, ये रही कॉल, ये रही कॉल। ठीक है, तो 29 डेल्टा हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। पहले डेली बेसिस पे ही चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 9.09 आया। एक बार इसको हम 30 मिनट्स पीछे ले जाते हैं, 15 मिनट्स आगे जाते हैं। ये 9:15 9.13 हो गया, इसको 15 मिनट और आगे ले जाते हैं 9.09। तो यहाँ पे अब हम इसको 81 वाले को 23.6 में 23.6 में इसको हम मॉडिफाई करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हमारी जो बाइंग पोजीशन थी वो ये रही। तो 49 वाली 75.2 ये हम यहाँ से एग्जिट कर गए। अब आप यहाँ फिर देखिए कि आपने 2890 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे किया और यहाँ पे 3715 रुपीज का लॉस बुक किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे तो आप लॉस बुक करेंगे, और वहां पर आप क्या कर रहे थे, आयरन काउंटर में आप प्रॉफिट्स बुक करके पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब दोबारा से पोजीशन बनाते हैं। गेट ऑप्शन में गया मैं और मैंने, और हमारे पास जो कॉल है वो 19,700 की है। अब अगर हमें पुट बाय करनी है तो पुट हम 19,700 से आगे जाके बाय नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता है कि कॉल हमने यहाँ की बेच रखी, पुट हम यहाँ की बेच दें। ठीक है, हम आगे नहीं जाते हैं। आगे जाने में क्रॉस हो जाता है। क्रॉस का मतलब ये हुआ कि पोजीशन ऐसी बन जाएगी कि अगर अगर मार्केट रेंज बाउंड रहने लगी तो कॉल भी डिके हो जाएगी, पुट भी डिके हो जाएगा और दोनों में आप लॉस बुक करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आप ऐसी पोजीशन, अगर आपने, आप कॉल के बियॉन्ड जाके पुट नहीं बेच सकते, पुट के बियॉन्ड जाके आप कॉल नहीं बेच सकते। जो आपने बेच रखी है उसके ऊपर जाके आप आयरन फ्लाई इस तरीके जो उल्टा वी शेप होता है वहां तक तो जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए आपने 19,700 की आपने ऑलरेडी कॉल बेच रखी है, तो अब आप पुट इससे आगे नहीं ले जा सकते, तो आपको 19,700 की ही पुट सेल करनी होगी। इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। अब क्योंकि आपने इसकी पुट सेल करी है तो इसी नवंबर 30 में गए, ऑप्शन में चेक किया और 19,700 की आपने कॉल यहाँ पे बाय कर ली। अब देख रहे हैं आप, ये देखिए आपका जो वी शेप, ये जो उल्टा वी बना है,
ये आपके आयरन आयरन फ्लाई में बनता था, आपने देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहां से पिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका आयरन फ्लाई बन गया। ठीक है, आपकी पोजीशन बन गई और आपकी रेंज जो है वो अब केवल 450 पॉइंट, 450 से 500 पॉइंट की अप्रॉक्स बची हुई है। ठीक है, हम लोग 9:30 पे 11 अक्टूबर को है। अभी देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है, कैसे क्या होता है, और हम लोग उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, चलिए डेली बेसिस पे चलते हैं और इसको भी देखते हैं एक बार को। अब यहाँ पे डेल्टा देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट देखना होगा। डेल्टा देखेंगे भी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एडजस्टमेंट अब ज्यादा नहीं कर सकते। एक ही एडजस्टमेंट है, वो चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। क्योंकि टाइम बीत रहा है तो। अच्छा, एक चीज और आप नोटिस करिए कि यहाँ पे ये जो आईवी जो घट रही है, आईवी घटने की वजह से हमारे जो प्रीमियम्स है वो घट रहे हैं, तो वो भी हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अदरवाइज ये प्रॉफिट आपका कहीं ज्यादा होता, जो 670 है ये कहीं ज्यादा होता आपको। तो आईवीज घट रहे हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम है। अब देखिए ये मार्केट ने एकदम से वाइल्ड मूव लिया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या है कि आप ऑलरेडी कॉल और पुट सेल कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट करेंगे। आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट क्या होता था? आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट होता था कि जहां पे आपका ब्रेक इवन हिट होगा, हम उसके अपोजिट ब्रेक इवन से हम सेल करना शुरू करेंगे। तो हम अभी मार्केट ये जो है कहां पर है, 19957। हम देखते हैं 19957 का मतलब हुआ 19900 या 19800 की हमें यहाँ पे हमको कॉल सेल करनी होगी। यहाँ से कॉल सेल करनी होगी 19900। अब देखिए 19900 की कॉल 15 रुपए की है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो हम 19800 की कॉल को यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, हमने सेल किया और अभी देखिए 400 रुपए के प्रॉफिट पे है। अब देखिए ये बहुत बड़ा कोई वाइल्ड मूव आया है, इसको हम 30 मिनट्स और पीछे ले जाते हैं, और पीछे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 29 रुपीज का 6.4 रह गया था, तो इस और ये ब्रेक इवन पे भी आ गए थे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्कोप और है, तो हम इसको यहाँ पे एग्जिट करेंगे 6.4 पे, जो हमने एक्स्ट्रा सेल कर रखा है। जो एक्स्ट्रा सेल कर रखा है उसको हम सेल करेंगे, और वापस से ऑप्शन में जाकर के हमने यहाँ पे 19800 सेल किया था। अब हम 19700 को जाकर के सेल कर देंगे। अब 19700 के आगे हम अगेन नहीं जा सकते, तो हमें 19700 ही सेल करना है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। अब अगर मार्केट आगे जा रही है तो वो जा रही है, लेकिन हम उससे आगे नहीं जाएंगे। देखिए ये 13 रुपए का है, इसमें आपको
इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे चाहे तो इसी की 2 कॉल और बेच दें, ठीक है, 3 कॉल बेच दें, वो सब आप कर सकते हैं। आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो पोजीशंस ये जो जो आपकी पुट की पोजीशंस हैं, जो सॉरी जो कॉल की पोजीशंस हैं, आप उनसे एग्जिट कर जाएं, ठीक है ना। आप उनसे एग्जिट कर जाएंगे तो अगर रिकवरी नहीं फर्दर फॉल हुआ तो आपका लॉस नहीं होगा। तो ये सारी चीजें देखिए, जो हमारा जो हमारा चार्ट बना था कि हमें बाइंग और सेलिंग करनी, इस एक्सपायरी में बाइंग करनी थी, सॉरी सेलिंग करनी थी, अगली एक्सपायरी में बाइंग करनी थी, उसके बाद एडजस्टमेंट करने थे, एडजस्टमेंट्स को भी हर एक्सटेंट तक ले जाना था, वो सब हम कर चुके हैं। अब जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो अपने ट्रेड को बचाने के उस मोमेंट के ऑप्शंस को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप बाइंग कर लीजिए, आप जो है मार्केट नीचे गिर रही है, आप पुट बाय कर लीजिए, 4 पुट बाय कर लीजिए, नीचे जाता रहेगा, आपका प्रॉफिट होता रहेगा। वो सब रूल का हिस्सा नहीं है। जो रूल का हिस्सा है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। तो आइडियली अगर आप 30 मिनट्स पहले जाते हैं यहाँ से, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे आपने एक एक पुट और सेल करी, आप 15 मिनट आगे गए, मार्केट और नीचे गई, आपने और देखा, अब देखिए एक झटका मारा मार्केट ने और एकदम से और नीचे चली गई। अब ये वो लेवल है जहां पर कि आप इसमें कुछ मत करिए, यहां से अपनी पोजीशन को एग्जिट करिए और नए ट्रेड की तरफ जाइए, क्योंकि 23rd को आप मंडे को हैं, आगे 3 दिन बचे हैं, मार्केट में कोई भी ऑप्शंस में प्रीमियम बचे नहीं है, आप सेल करके अपनी पोजीशन को बचा नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए एग्जिट करना ही ठीक है। और आपने मार्केट को लगभग 1000 पॉइंट का एक तरफा फॉल देखा है, एक तरफा। मार्केट शुरू में एक बार जरूर एक तरफ जाके ऊपर आई थी और वहां से नीचे गिरना शुरू हुई है और लगातार नीचे आती गई है, ठीक है। तो अब यहां पर आप एडजस्टमेंट कोई नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे ये लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए और यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर एकदम वर्स्ट सिचुएशन होगी तो क्या होगा। आपने 1000 पॉइंट का मूव देखा और आपने अपने सारे एडजस्टमेंट्स किए और आप निकल गए, ठीक है। एक बार को ये भी था कि अगर आप चाहते तो आप यहाँ पर भी मार्केट रिकवरी नहीं दे रही थी और आप यहाँ पे 1000 रुपए और बचा के निकल सकते थे। अच्छा, आप अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 लॉट सेल किया एक्स्ट्रा, आप यहाँ पे 4 लॉट सेल कर दीजिए, 4 लॉट सेल कर देंगे। लेकिन आप करेंगे तो तभी जब आपको पता होगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। अभी मान लीजिए 4 लॉट आपने सेल कर दिया, मार्केट घूम गई तो क्या होगा। तो हम केवल उसी तरीके से काम करते हैं कि हमारे रूल्स क्या कहते हैं। तो हमारे रूल्स यहाँ पे ये कहते हैं कि इस जगह पे हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ट्रेड में लॉस लेना भी ठीक है, आप हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है। रूल सीखिए, कभी प्रॉफिट, मैक्सिमम टाइम पे प्रॉफिट आएगा, कभी कभार लॉस आएगा। जब आप एवरेज आउट करेंगे तो आप 3%, 3.5%, 4% तक अगर मंथली निकाल ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में, कैलेंडर स्प्रेड के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया है, समझाया है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्लैरिफिकेशंस हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपके कलीग्स होंगे आप उनको बताइएगा, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो, ठीक है। अगर मेरे समझाने में कोई गलती है या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई आपको इशू नजर आता है, वो भी मुझे आप बताइएगा, क्योंकि आपके ये सारे कमेंट्स भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने में। मैं भी डे डे इन एंड डे आउट अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो कमेंट्स, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।